चलते पूरा परिवार उजड़ गया है। और ये सबसे पहले 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरों में बढ़ते मरीजों की संख्या आपको दिख रही। लोग अपनों को खोने के बाद रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हैं, उसकी तस्वीरें भी हैं। और कन्नौज में भी अब तक 45 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के चलते यहां पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही। इन चारों ही तस्वीरों में दिखता है ये डेंगू का कहर। लोग अब परेशान इस बुखार से। तो सख्त स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है उसी के चलते यहाँ पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर सही से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, सैंपलिंग नहीं हो पा रही, उनकी जांच, उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से लोग जो हैं वो अब अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। मासूम बच्चे भी अब इस डेंगू बुखार की चपेट में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद जिले में 120 नए मरीज मिले हैं। यहाँ पर 77 और मरीज जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू के मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी यहाँ पर लगातार बुखार बढ़ रहा और डेंगू के मरीज मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा। 24 घंटे में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई और डेंगू वायरस से मृतकों की संख्या 113। सीएम ने स्थिति के बारे में यहाँ पर जानकारी भी बल्कि ली है। फिरोजाबाद में डेंगू के चलते पूरा परिवार उजड़ गया है। मामला नगर क्षेत्र के मोहल्ला पीपल नगर का है, जहां पर परिवार के इकलौते चिराग को भी डेंगू ने निगल लिया। 16 वर्षीय रवि की मौत से परिवार में अब कोहराम। देखिए, फिरोजाबाद शहर के इलाका ऐलान नगर, पीपल नगर, नई आबादी, ये तमाम ऐसे मोहल्ले हैं। यहाँ दर्जनों बच्चों की मौत हुई, सैकड़ों लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी देखने तक नहीं आए। रोना आता है इन बच्चों के चेहरे को देखने के बाद। किसी के परिवार का चिराग चला गया, किसी के परिवार की इकलौती बेटा बेटी चले गए, लेकिन जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो आने का नाम नहीं लेते। केवल दवा के नाम पर मिट्टी का तेल छिड़कने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका जमीनी हकीकत जानते हुए इलाज कराया जाए। एडमिट ही नहीं हुआ, एडमिट नहीं हुआ, उसके बाद में बहुत वायरस के बाद आगरा ले रेफर कर दिया। रेफर नहीं ले गए आगरा, जो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे। बेटी भी पहले बेटी भी खत्म हो गई अभी, वो भी डेंगू से इसी से वायरल। हाँ जी, वायरस में खत्म हो गई। डॉक्टर है तो लूट कर रहे हैं बस। और क्या मानते हैं, इलाज नहीं मिल रहा है? इलाज तो मिल ही नहीं रहा है। सरकारी में एडमिट करने के लिए सिफारिश करनी पड़ी, उसके बाद तो एडमिट हुआ, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट न मिलने के कारण हमने यहाँ फिरोजाबाद कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद यहाँ न लेने के बाद तब आगरा ले गए। इससे पहले भी इनकी छोटी लाली थी, वो भी डेथ हुई है इसी से, और बच्चा भी क्या, अकेला बच्चा था ये। इस पूरे इलाके में बहुत लोग बीमार हैं, जो समझ में आया। क्या लगता है, क्या कारण है और क्या ये सारी बातें मेरी समझ में एक आई है कि यहाँ का जो प्रदूषण जितना फैल रहा है, इसकी कोई देख रेख नहीं है नगर पालिका की तरफ से, इससे ये बीमारी अधिक फैल रही है। लगभग डेढ़ महीने से स्थिति बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। जिस घर में जाओ उस घर में बच्चे खाट पर हैं। ट्रीटमेंट के लिए आवाम में बच्चों की मौत हो रही है। सरकार में मैं खुद बच्चे का भर्ती कराने गया था, कोई देख रेख नहीं है। फिरोजाबाद के न्यू इंद्रपुरी में 4 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई है। फिरोजाबाद में बुखार ने एक और जान ले ली है। लड़की को यहां पर आगरा रेफर किया गया था और आगरा ले जाते समय यहां पर मासूम ने दम तोड़ दिया। बिना देखे ही मासूम को रेफर किया गया था। इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच जाती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन वो भी लापरवाह बना रहा और इसी को देखते हुए मेडिकल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इलाज सही नहीं हुआ, यहाँ से ले गए तुरंत बच्चा मतलब एडमिट करो, एडमिट आधी बोतल लगवाई, आधी बोतल के बाद बोलेगा इसको ले जाओ आगरा, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहते हैं डॉक्टर ने बच्चा को देखा नहीं, कहीं भी क्या कहते कैसे मतलब क्या है क्या नहीं, कोई जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर ने उन्हें मतलब बोतल तो लगा के बस उन्हें छुट्टी करवा दी, बस ले जाओ। एक डॉक्टर नहीं थी, वो बार भगा रही थी, बाहर मतलब सफेद मतलब आती बुरी से डॉक्टर नहीं थी, वो भगा रही थी बार के बाहर जाओ अंदर तक नहीं देखने देनी बच्चे को। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वही मौतों का आंकड़ा 122 पार कर चुका है। आज तड़के एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। इंद्रपुरी इलाका है, इस इलाके में कई लोग बीमार भी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस बच्ची को थोड़ा बुखार आया था, उसके बाद मौत हो गई। आप उनके पिता हैं? क्या बात हुई थी? बुखार आया था, बुखार आने के बाद बच्ची की नक्की फूटी, नक्की होने के बाद
ट्रामा सेंटर भर्ती हुए बच्चन वाले में। मैंने तो रेफर कर दी, वहाँ रेफर करने के बाद आगरा में आधे घंटे में खत्म हो गई थी। तो वहाँ इलाज नहीं दिया गया? कुछ इलाज नहीं, सुनवाई कुछ भी नहीं करी उनने। तो आगरा में ट्रामा सेंटर बच्चे वाले में कोई सुनवाई नहीं की थी। क्या कह दिया वहाँ ट्रामा सेंटर में जो कही थी कि जनता ले जाओ, जहाँ पे कोई आराम नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे खतरे में पहले तुम बच्चा सही सलामत बोल लिया था, अच्छा लड़का ले गया जनता में। बच्ची देखा वाली भी नहीं की? कोई देखा वाली नहीं। बच्चा अच्छा लगा बोल लिया, चाल लिया, सब बातें हम पे बोतल चढ़ाई है। बोतल चढ़ाए के बाद में बच्चे की हालत ज़्यादा खराब हो गई है। फिर कब्जा से बाहर हो गई है, फिर आगरा रेफर किया है। तो बिल्कुल देखिए, इस बच्ची की मौत हुई है। इलाज में लापरवाही की बात परिजनों ने कही है। जिला अस्पताल में उपचार नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने एसी के कमरे में बैठकर आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। सूरज वर्मा के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर एक ही गांव में 150 मरीज मिले हैं। एक ही गांव में 150 बुखार के मरीज मिलने के बाद हड़कंप। गांव में एक साथ 16 नए मलेरिया के भी मरीज सामने आए। 3 दिन में मलेरिया मरीजों की संख्या भी यहां पर 22 पहुंच चुकी है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार है। मरीज मिलने के बाद स्टैटिक टीम सक्रिय हुई है और बीडीओ मलेरिया अफसर की लापरवाही से यहां पर मरीज बढ़े हैं। डोर टू डोर सर्वे करवाते हैं उस गांव का, और उसके बाद फिर एंटी लार्वल स्प्रे छिड़कवाते हैं। फिर उसके बाद हम शाम के टाइम फॉगिंग कराते हैं, और फिर हम अगर उस गांव में हमें केसेस मिले हुए हैं तो ब्लड सैंपल्स बनवाते हैं और उसकी जांच करवाते हैं। और अगली खबर सीतापुर से, जहां पर जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी हैं। यहां पर एक बेड पर 2-2 मरीजों को इलाज दिया जाता है। इसके साथ ही डेंगू अन्य बीमारियों की जांच भी जिला अस्पताल में नहीं होती। अस्पताल में आने वाले मरीजों को घंटों डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। सर दर्द, बुखार, सीने में दर्द है और उल्टी हुई है 2-3। कितने दिन से आप? 4-5 दिन है। अच्छा, किसी डॉक्टर ने देखा? डॉक्टर ने देखा? क्या दिक्कत है? अस्पताल में कितने दिन से भर्ती? 3 दिन आज हो गए। तो इलाज कैसा चल रहा है? इलाज नहीं के चलते हो तो फायदा नहीं होता बच्चे पे। खाली का तो कौन सा लगाया रहा? अच्छा, तो कोई खाली कौन सा लगाने बच्चा सही हो जाए? बच्चे कोई फायदा हुआ? कोई बच्चे को फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आम दिनों की अपेक्षा जिले में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। अब इसका असर जिला अस्पताल में देखने को मिल रहा। जिला अस्पताल में आम मरीजों की अपेक्षा बुखार से पीड़ित मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 1000 की ओपीडी में 200 से ज्यादा बुखार से पीड़ित मरीजों को डॉक्टर की टीम देख रही है। फीवर केसेज आ रहे हैं उसमें वायरल फीवर है। वायरल फीवर ओपीडी में दिखा के दवा लेकर के चले जाते हैं। और तैयारी मेरी ये है कि डेंगू और मलेरिया का हमने 6 रिजर्व कर दिया है, और उसमें प्रचुर मात्रा में दवा भी हैं, डॉक्टर की भी ड्यूटी लगी हुई है, और सब आने पे सब हम व्यवस्था हम कर देंगे। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में वायरल फीवर और डेंगू का कहर जारी है। सैकड़ों मरीज डेंगू से पीड़ित हैं, तो वहीं भारी संख्या में रोजाना अस्पतालों की ओपीडी में फीवर के केस आ रहे हैं। ऐसे में जलभराव गंदगी का नोटिस भेजने वाले सीएमओ कार्यालय में खुद गंदगी है। दवाओं की किटें भी घर घर जाके वितरित की जा रही हैं। करीब 22,000 किट अब तक फील्ड में बांट दी गई है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे केस थोड़े से ज़्यादा हिस्टोरिकली भी रहे हैं, और अब की बार भी बहुत ज़रा सी इंक्रीज हुई है उनके अंदर। कोई ऐसा हॉटस्पॉट हमारे यहाँ नहीं बना है, ना ही कोई क्लस्टरिंग हो रही है केसेस की। हमने अपना कोविड कमांड सेंटर जो था उसको कन्वर्ट कर दिया है एपिडेमिक कमांड सेंटर के तौर पे। वहाँ पे 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन चल रही है। हेलो डॉक्टर भी चल रहा है, जिसमें 50 से 60 कॉल्स पर डे रिसीव कर रहे हैं हम लोग, और उसी वक्त मरीज़ की शंकाओं का समाधान हो रहा है। यदि उसको किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है तो हेल्प प्रोवाइड कर दी गई है। रिजर्व एम्बुलेंसेज है, यदि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो आवश्यकता है तो हॉस्पिटलाइज भी किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है और गंदगी का अंबार भी बाहर देखने को मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा छिड़काव की बात कर रहा है, लेकिन कितना सजग है खुद स्वास्थ्य महकमा वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हम सीएमओ कार्यालय पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से खुद जो महकमा ही बीमार है। कुत्ते लौट रहे हैं, यहाँ पे गंदगी का अंबार है, जगह जगह पे जलभराव है।
कहीं पे भी दवा का छिड़काव देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जब महकमा ही बीमार नज़र आएगा तो कैसे लोगों को सही इलाज मिल पाएगा, सही चीज़ें दिख पाएंगी। पूरे परिसर को मैं घुमा करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या हालात हैं और किस तरीके से कंडीशन। कुल मिलाकर के दूसरों को जल भराव और गंदगी का नोटिस जारी करने वाला विभाग खुद कितना पाक साफ है, उसका नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरे परिसर में जो गंदगी का अंबार है वो लगा हुआ है और जिम्मेदारियां इनके कंधों पर दूसरों को स्वस्थ रखने की है, साफ सफाई, दवा के छिड़काव कराने का। लेकिन आप देखिए ये है हमारे लखनऊ का सीएमओ कार्यालय, जहां से पूरे राजधानी लखनऊ के लोगों को नोटिस जारी हो रही है। जल भराव के कूलर में पानी भरा है, सड़कों में प्लाट में जिसके पानी भरा है उनको जो है कहीं ना कहीं नोटिस जारी की जा रही है। लेकिन खुद का महकमा, खुद का कार्यालय कितना स्वच्छ है, मेरे ठीक पीछे आप देखने का प्रयास करिए कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर अब कैसे डेंगू के मच्छर पनप नहीं सकते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भी मच्छर मिल सकते हैं, लार्वा उनका भी पाया जा सकता है। लेकिन महकमा खुद दूसरे को भले नोटिस जारी कर रहा हो और अब तक 300 से ज़्यादा नोटिसें जारी की जा चुकी हैं, लेकिन खुद के हालात कैसे हैं वो कैमरे में तस्वीरें आपको साफ बयां कर रही हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। सीतापुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा हुआ। यहां पर परिजनों ने डॉक्टरों पर ही गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई, कहा मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं दी। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। सीतापुर जिला अस्पताल का मामला है। कुछ भी दिक्कत नहीं थी ना, इस तरीके से आया था, नॉर्मल था। यहाँ पे सीरियस हुआ, इंजेक्शन दे के बाद में सीरियस हुआ। और हम बार बार बोले, यहाँ पे बैठी थी सिस्टर लोग, डॉक्टर से बोला गया, मेरा देवर है यहाँ पे, वो भी बोल के आया, लेकिन ये लोग कोई भी यहाँ देखने नहीं आया। आए तो लास्ट में आए, ऑक्सीजन दिया तो लास्ट में दिया। तो क्या लगता है आपको, डॉक्टर की लापरवाही? बिल्कुल लापरवाही, यहाँ पे सभी की लापरवाही है। यूपी कांग्रेस कार्यालय में बैठक जारी है। संगठन समीक्षा की मैराथन बैठक जारी। हर गांव कांग्रेस की रिपोर्ट ले रही प्रियंका गांधी और पश्चिम के 96 ब्लॉक को 874 न्याय पंचायतों की समीक्षा हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश